के पास पहले से S-400 और आकाश जैसे रक्षा कवच हैं, लेकिन भारत अब एक और अभेद ढाल तैयार करने के अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि 2 साल पहले उड़ीसा में एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल टेस्ट हो चुका है। ये टेस्ट बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट के पास हुआ, जिसके बाद दुनिया हैरान रह गई और दुश्मन देशों के खेमे में खलबली मच गई। इस रक्षा कवच की खास बात यह है कि अब दुश्मनों की परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, क्योंकि दुश्मन की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को भारत हवा में खत्म कर देगा। आपको बता दें कि एबीएम यानी समुद्र आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारतीय वायुसेना के युद्धपोतों पर तैनात होंगे। इससे दुश्मन के युद्धपोत या सबमरीन से फायर की जाने वाली परमाणु या परंपरागत बैलिस्टिक मिसाइल को काफ़ी दूर से ही ट्रैक कर लिया जाएगा। रडार की पकड़ में आते ही इंटरसेप्टर मिसाइल किसी भी खतरे को भारत के तटों से दूर कर देगी। दरअसल भारत को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित और तैनात करने पर बहुत पहले से काम किया जा रहा है। इसे कारगिल युद्ध के बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। पाकिस्तान और चीन से बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देखते हुए द्विस्तरीय प्रणाली विकसित की गई है, यानी भारत 5000 किलोमीटर दूर से प्रक्षेपित किसी भी मिसाइल को रोकने में सक्षम है। समंदर का कवच माने जाने वाले एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। तो ये एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत पहले से तय कर लिया गया था और अब भारत उसके नज़दीक आ चुका है अपने समुद्री तट को सिक्योर करने के लिए और बहुत कुछ हासिल करने के लिए। एक रिपोर्ट। एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल भारतीय समुद्री सीमाओं को अभेद्य ढाल। भारतीय सी बेस्ड डिफेंस सिस्टम, देश के कवच से दुश्मन बेदम। दुश्मन का परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल हवा में ही हो जाएगा धुआं धुआं। धरती, समुद्र और आकाश, परमाणु ब्लैकमेलिंग का परमानेंट इलाज। आज से 2 साल पहले बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट के पास एक ऐसा कारनामा हुआ था जिससे दुश्मन देशों में खलबली मच गई थी। दरअसल डीआरडीओ और नौसेना ने उड़ीसा तट के पास एक युद्धपोत से एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला परीक्षण किया था। इस परीक्षण का मकसद दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को रोकना और उसे बेअसर करना था। डीआरडीओ की यह परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। इसके पूरा होते ही भारतीय नौसेना बीएमडी क्षमता वाले देशों के महत्वपूर्ण क्लब में शामिल हो जाएगी। भारत के पास आसमान से आने वाले खतरों को रोकने के लिए पहले से ही S-400 और आकाश जैसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत दुनिया ने देख ली है। यह सी बेस्ड डिफेंस सिस्टम भारत के समंदर को भी अब अभेद्य बना देगा। डीआरडीओ ने भूमि आधारित 2 स्तरीय बीएमडी सिस्टम पहले ही तैयार कर लिया है। पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर यानी एंडो और बाहर यानी एक्सो दोनों परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को 15 से 25 किलोमीटर से 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ट्रैक करने और नष्ट करने की ताकत भारत हासिल कर चुका है। बता दें कि एबीएम यानी समुद्र आधारित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारतीय वायुसेना के युद्धपोतों पर तैनात होंगे। इससे दुश्मन के युद्धपोत या सबमरीन से फायर की जाने वाली परमाणु या परंपरागत बैलिस्टिक मिसाइल को काफी दूर से ही ट्रैक कर लिया जाएगा। रडार की पकड़ में आते ही इंटरसेप्टर मिसाइल किसी भी खतरे को भारत के तटों से काफी दूर में ही नष्ट कर देगी। भारत को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित और तैनात करने पर बहुत पहले से काम किया जा रहा है। इसे कारगिल युद्ध के बाद सन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था। पाकिस्तान और चीन से बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों को देखते हुए द्विस्तरीय प्रणाली विकसित की गई है। PAD यानी पृथ्वी वायु रक्षा मिसाइल
और AAD यानी एडवांस डिफेंस सिस्टम द्विस्तरीय कवच हैं, जो 5000 किलोमीटर दूर से प्रक्षेपित किसी भी मिसाइल को रोकने में सक्षम हैं। इस प्रणाली में अर्ली वार्निंग सिस्टम और ट्रैकिंग रडार को भी इंटीग्रेट किया गया है। यदि मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जा रही है तो उसे वायुमंडल के बाहर नष्ट करना आदर्श माना जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम समझा जाता है। भारत के PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस को एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन यानी कि वायुमंडल के बाहर मिसाइल को नष्ट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। यह काफी ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। PAD का पहला सफल परीक्षण 27 नवंबर 2006 को किया गया, जब इसने एक पृथ्वी मिसाइल को नष्ट किया था। पैड सिस्टम में लंबी दूरी का ट्रैकिंग रडार लगाया गया है। PDV में उन्नत इमेजिंग, इंफ्रारेड सीकर और डाइवर्ट थ्रस्टर्स होते हैं, जो सटीक निशाना लगाने में मदद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।